भोले बाबा जब राम रक्षा स्तोत्र का निर्माण करते हैं तो उसमें 1 करोड़ श्लोक थे। देव दानव मानव भोलेनाथ के पास मंत्र लेने गए तो भोलेनाथ ने 1 करोड़ में से 33 लाख मंत्र 3 को दे दिए। कितने बचे? 1 करोड़ में से 33 लाख मंत्र 3 को दे दो तो कितने बचेंगे? 1 लाख। देव दानव मानव फिर लेने गए तो भोलेनाथ ने 1 लाख में से 33 हजार मंत्र तीनों को दे दिए। कितने बचे? 1000। देव दानव मानव फिर लेने गए तो भोलेनाथ ने 300 मंत्र तीनों को दे दिए। कितने बचे? 100। देव दानव मानव फिर लेने गए तो 33 मंत्र तीनों को दे दिए। कितने बचे? 1। उस मंत्र में 32 अक्षर थे। देव दानव मानव फिर लेने गए 10 अक्षर तीनों को दे दिए। अब 2 अक्षर बचे। 32 में से 10 3 को दे दिए तो 2 ही बचे ना। भोले बाबा के पास देव दानव मानव फिर लेने गए तो भोलेनाथ ने कहा दे रहा हूं, इसका मतलब दिवाला नहीं निकालूंगा, 2 अक्षर में अपने पास रखूंगा। और ये 2 अक्षर थे राम, जो सदैव भोले बाबा अपने कंठ में धारण करते थे। पिया भले ही जहर उन्होंने, पर पचाया मेरे इष्ट देव भगवान राम ने, क्योंकि मेरे कंठ में सदैव राम विराजमान रहते हैं। राम नाम मनि दीप धरूं, जीह देहरी द्वार, तुलसी बाहर भीतर ही, जो चाहे शिव जिया। इसलिए कंठ में राम नाम का दीपक लगाना है। घर जाके मोमबत्ती मत लगा लेना आप यहाँ पे। राम नाम का दीपक लगाना है और समय समय के ऊपर इसमें घी और तेल पुरपते रहना है। समुद्र मंथन से जो विष निकला है, शिवजी ने उसको कंठ में रखकर उसको पचा लिया है। ऐरावत इंद्र को, उच्चश्रवा नाम का घोड़ा बलि राजा को, और समुद्र मंथन हुआ। कल्पवृक्ष पारिजात निकले, स्वर्ग में भेजे गए। कौस्तुभ मणि निकली, वक्षस्थल के ऊपर धारण कर लेते हैं भगवान नारायण। क्योंकि ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मैं इस कौस्तुभ मणि को अपने वक्षस्थल के ऊपर धारण करूंगा। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों का वरदान और आशीर्वाद मुझे मिल गया है। कब मिला है? भृगु ऋषि ने जिस दिन छाती में लात मारी, ब्राह्मणों के चरण में श्रीवत्स चिन्ह हुआ करता था, और जैसे ही पद प्रहार किया वो श्रीवत्स चिन्ह भगवान की छाती के ऊपर अंकित हो गया, और वहीं पर उन्होंने कौस्तुभ मणि को धारण किया है। भगवान की छाती में लात मार दी ब्राह्मण ने, भृगु ऋषि ने। इसीलिए कहा है, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, क्या विष्णु को घटी गयो, जो भृगु ने मारी लात। विष्णु भगवान का तो कुछ भी नहीं घटा है, पर लक्ष्मी जी नाराज हो गई ब्राह्मणों के ऊपर। लक्ष्मी जी ने कहा, ब्राह्मण आपने मेरे भगवान की छाती में लात मार दी, मैं अब आपके घर पे नहीं रहूंगी। तो भगवान ने कहा कि यही पूजा पाठ कराएंगे कलयुग में, और आप इनके घर जाने से मना कर रही हो। तो भगवान ने कहा, मैं इन ब्राह्मणों की जीभान के ऊपर वास करूंगी। तब से सरस्वती माता तो ब्राह्मणों के जीभान पे रहती है, लक्ष्मी भी विराजमान हो गई। और इसीलिए ब्राह्मण मंत्र बोले और उनको लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाया करती है। क्यों लक्ष्मी मिलती है ब्राह्मणों को मंत्र बोलने से? क्योंकि सरस्वती माता तो पहले ही जीवान पे थे और लक्ष्मी भी विराजमान हो गए। और चूंकि इसी कारण से ब्राह्मण मंत्र बोलकर, जाप करके उनकी आजीविका ढंग से चल जाती है। जो भी ये कर्म करते हैं ना, आपको भले ही लगता होगा कि ब्राह्मणों के खूब कमाई है, खूब कमाई है, खूब कमा लेते हैं, ऐसा आपको प्रतीत होता होगा। परंतु वास्तव में जो निरंतर बोल रहे हैं उन्हीं को प्राप्त होता है। पर बाकी घर पे तो वहां नाराज हो गए ना, लक्ष्मी जी छाती में लात मारी भगवान के। हाँ, इस मार्ग के ऊपर चले और खूब भजन पूजन करें और मंत्र उच्चारण करें तो उनके लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी। ये वरदान जरूर ब्राह्मणों को मिल गया है। इस मार्ग से जो चले उनके लक्ष्मी की कृपा नहीं रहेगी। कृपा तो बनी रहेगी, लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी। कृपा लक्ष्मी की तब बनेगी, सरस्वती और लक्ष्मी दोनों की करुणा ब्राह्मणों के ऊपर होगी। कब? जब ये इस मार्ग के ऊपर चलेंगे। यहां पर वरदान मिला है। कब मिला है? इसलिए मिला है कि ये थोड़ा बहुत भजन पूजन करके भक्ति मार्ग के ऊपर लोगों को लगाएंगे। और आप कह रहे हैं इनके घर नहीं जाऊं, आपको जाना पड़ेगा। कि यहाँ जो ब्राह्मणी कर्म करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, उनके यहाँ पर सरस्वती और लक्ष्मी दोनों की कृपा रहेगी। इसलिए ब्राह्मण को निर्जन वन में भी खड़ा कर दो तो वहां भी अपनी व्यवस्था कर ले। वरदान दिया इनको।
कहीं पर भी खड़ा कर दो तो वहां उगाड़ तो पाड़ ले, कहीं पर भी भले इनके पास नहीं हो और खड़ा कर दो, जैसे तैसे भी ये करके अपनी आजीविका चला लेंगे। क्योंकि सरस्वती जी तो जीवन पे थी, अब लक्ष्मी जी भी विराजमान होंगे, इसलिए वो बोलकर अपना काम चला लेते हैं। ऐसा वरदान ब्राह्मणों को दिया है। आगे और भी यहां पर ऐसा वर्णन मिलता है। देखो आप, पुनः जब समुद्र मंथन, कौस्तुभमणि तो छाती के ऊपर धारण कर ली भगवान ने, पुनः समुद्र का मंथन होता है। रमा लक्ष्मी जी का आविर्भाव हुआ, नारायण को वरमाला धारण करवाई, और पुनः जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से अब की बार मदिरा निकली जो राक्षसों को मिली। अब जो भी पिए वो राक्षस है, भले कहीं भी जात को है, जो भी दारू पिए वो कौन है? राक्षस है। आप मत कहना लड़ाई हो जाएगी। वो मदिरा समुद्र मंथन हुआ ना तो राक्षसों को मिली है। अब जो भी पिए वो कौन है? राक्षस। और जो मदिरा पान करे, देव कृपा कम हो जाती है वहां पर, हर साल कोवंगो बेचनो पड़े फिर वहां कि महाराज में नुकसान घणो वेतो थो, फरनोट भी नहीं थो, तो 1.5 वीघो निकारी 2 बार अपने, और हर साल उनको देना पड़ता है। क्योंकि लक्ष्मी की कृपा भी इनके ऊपर नहीं रही, क्योंकि मदिरापान कर रहे हैं ना, इसलिए लक्ष्मी इनके ऊपर नाराज है। और जो मदिरापान करते हैं इनका संसार अलग है साहब। एक दारू कुटिया व्यक्ति दारू पी के चला आ रहा है, इधर से शव यात्रा आ रही थी, टकरा गया, नीचे गिर गया, लोग चिल्लाने लगे देखकर नहीं चलते हो, शर्म आनी चाहिए तुमको। आधे घंटे तक वो सुनता रहा, आधे घंटे के बाद वो बोलने लगा, शर्म थाने आनी चाहे, जो पड़ी गए हो कहीं नहीं बोल रहे हो और आप इतनी देर से चिल्ला रहे हो, जो मरी जाओ बोले कि नहीं बोले तो भी अंदाज नहीं पड़ा ना दारू कुटिया ने। ऐसा संसार इन मदिरापान करने वालों का रहता है। और ज्यादा इस विषय में हमें कुछ कहना नहीं है, परंतु वास्तव में मदिरा व्यक्ति के जो पूजा पाठ का प्रतिफल है उसको लोप कर देती है, विलोपित कर देती है। इसलिए व्यसन मुक्त व्यक्ति को रहना चाहिए। यहां पर आगे कथा में वर्णन मिलता है, मदिरा राक्षसों को मिली, पुनः समुद्र मंथन हुआ। अब की बार इस समुद्र मंथन में धनवंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर निकलते हैं। राक्षस लोग पहला वार करते हैं और अमृत लेकर वहां से भाग जाते हैं। सारे के सारे देवता लोग, राक्षस लोग अमृत लेकर भाग गए ना, सारे देवता हरि चरण शरण होते हैं। भगवान मोहिनी अवतार धारण करके देवताओं की तरफ अमृत और राक्षसों की तरफ साधारण कलश नवाते हैं। एक राक्षस बहुत चालाक था जिसका नाम था राहु, देवता की पंक्ति में बैठा है, और जैसे उसके हाथ में अमृत दिया एकदम उसने अमृत को पी लिया। और अमृत जैसे ही पिया ना, उसी समय सूर्य और चंद्रमा ने का एक तो राक्षस था उसका शिरोच्छेद किया। तब तक वो अमृत पान कर चुका था, इसलिए मरा नहीं। एक के 2 हो गए, राहु और केतु। उस दिन राहु ने प्रतिज्ञा कर ली, सूर्य और चंद्रमा जब तक तुम रहोगे मैं तुम्हें खाने के लिए दौड़ता रहूंगा। इसलिए सूर्य को खाने दौड़े सूर्य ग्रहण, और चंद्रमा को खाने दौड़े चंद्र ग्रहण। इसी समय से प्रारंभ हुए हैं।